एनसीईआरटी पूरा पढ़ ली लेकिन एग्जाम में याद नहीं आता, नोट्स पूरा बना लिए लेकिन रिवाइज करते करते थक गए। अगर आप भी सेम प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपका पूरा पढ़ाई बदल देगा। मैं आपको सच बताता हूँ, एनसीईआरटी याद ना रहना ये बस आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोगों का प्रॉब्लम है। और एनसीईआरटी याद न रहना ये आपकी गलती नहीं है। आप मानिए कि ये आपका टेक्निक ही गलत है एनसीईआरटी याद करने का। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ एनसीईआरटी पढ़ने का, या कैसे एनसीईआरटी का इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं जो लोग, उसको पॉप अप करेंगे ताकि आपको एनसीईआरटी लंबे टाइम तक याद रहे और 100% रिटेन रहे। और मज़ेदार बात यह है कि ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये बहुत सारे एक्सपीरियंस से पूछा गया। उनके एक्सपीरियंस से, जो लोग अभी मेडिकल कॉलेज में हैं उनके एक्सपीरियंस से, टॉपर्स के स्ट्रेटजी पे बेस्ड है। अगर आप एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर को याद रखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में ही, वीडियो के लास्ट में ही इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल टेक्निक बताया गया है। तो मैं हूँ अजय, इस थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे आपको एनसीईआरटी 100% रिटेन रखना है, वो भी लॉन्गर ड्यूरेशन तक। तो सबसे पहले गाइस हम लोग ये देखेंगे कि वो कौन कौन सा मिस्टेक्स है जो आप लोग या आप दोहराते हैं, मिस्टेक्स जो करते हैं जिसके वजह से आपको एनसीईआरटी ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहता है, एग्जाम भी याद नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं वो मिस्टेक्स क्या क्या है। तो सबसे पहला मिस्टेक, जो सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, कि आप लोग एनसीईआरटी सही ढंग से पढ़ते ही नहीं हैं। आप लोग एनसीईआरटी सही ढंग से पढ़ते ही नहीं हैं और एनसीईआरटी को समझते नहीं है। अगर कोई भी चीज़ आप समझ गए या कोई भी चीज़ आप अच्छे से पढ़ लिए मतलब सब अच्छे से पढ़ लिए मतलब समझना है। कोई भी चीज़ आप अगर अच्छे से समझ लिए तो वो चीज़ याद करना बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहला बात तो ये है, ठीक है। दूसरा गलती जो आप लोग करते हैं वो है कि देखिए, बहुत लोग तो ऐसे भी हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि क्लास का नोट बस पढ़ लेते हैं लेकिन एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो वो लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, तो वो लोग तो महान हैं। आप लोग को दिमाग में एक बात घुसा लेना है, गांठ बांध लेना है दिमाग में, कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी का जो एनसीईआरटी है वो कभी आप स्किप नहीं कर सकते हैं, कभी स्किप नहीं कर सकते हैं। अगला जो मिस्टेक्स हैं कि एनसीईआरटी तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन स्किप कर देते हैं क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। और टॉपिक पे, जिस टॉपिक का एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक का या उस चैप्टर का एनसीईआरटी का प्रैक्टिस करना, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, जो कि आप स्किप करते हैं, ठीक है। इससे होता क्या है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सा जगह पे क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा जगह पे एक एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। अगर आपको पता नहीं है तो हर एक लाइन आपको याद रखने का कोई मतलब नहीं और रहेगा भी नहीं, जो जिसका मतलब यही है कि आपको याद नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन सा हमको याद रखना है। और सबसे आखिरी बात है रिवीजन, ठीक है गाइस, रिवीजन। इसके वजह से आपको हो जाता है जिंदगी सेट, ठीक है। अब ये चार मिस्टेक्स जो आप करते हैं ये बराबर है किसका, एनसीईआरटी हो जाएगा हवा हवाई, पूरा वोलाटाइल हो जाएगा एनसीईआरटी, एक भी चीज़ आपको याद नहीं रहने वाला, ठीक है। तो अगर ये सब हम लोग गलती करते हैं तो अभी से हम लोग ऐसा क्या कर दें जिसकी वजह से हम लोग एनसीईआरटी को ज़्यादा देर तक रिटेन कर सकते हैं, वो भी 100%, या परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी भी बहुत टाइम है, ठीक है गाइस। तो अभी से भी अगर एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से समझ लिए, अच्छे से याद भी रहा ना, तो आपका स्कोर आराम से बढ़ सकता है। सबसे पहला बात, एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। आपको तो लग रहा हो कि ये क्या मजाक है भैया, ये तो सब बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना है विथ अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। बस ऐसे नहीं कि पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ लिए बस काम छोड़ दिए, उसको डीप समझना है, एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग करना है, ठीक है। पहला बात हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुआ कि एनसीईआरटी जो आपने रीड किया, ठीक है, वो बस एनफ नहीं है। एनसीईआरटी जो जिसको आपने रीड किया वो बस एनफ नहीं है, उस टॉपिक पे आपको एमसीक्यू करना पड़ेगा, जो कि आपको हेल्प करता है रिटेन करने में, क्या कि कौन कौन सा लाइन पे आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, कौन कौन सा जगह पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको एनसीईआरटी का सारा लाइन याद नहीं रखना है, ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि आपको एनसीईआरटी का सारा लाइन याद नहीं रखना है, जो इसका जरूरत भी नहीं है। तो क्यों ना हम ये देख ले कि कौन कौन सा जगह से मेरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वही जगह पे जब हम लोग एक बार एनसीईआरटी पढ़ लिए तो वही थोड़ा देर टाइम पे जाके, थोड़ा बाद जाके, अगर हम उसी टॉपिक पे अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और जो लाइन से या जो जिस पॉइंट से मेरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो दोबारा अगर देखेंगे, मेरा दिमाग में स्ट्रिक करेगा, ठीक है गाइस। अगर एक ही चीज दो बार आपका दिमाग में स्ट्रिक कर रहा है, ठीक है, तो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, ठीक है।
ये समझ रहे हैं ना? लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर जाएगा तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, ठीक है? हम लोग जो पढ़ते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी रहता है, जो कि 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन में खत्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत दिन तक याद रहता है। तो आपको उस सब्जेक्ट का या टॉपिक का आपको एनसीईआरटी पढ़ लिए, उसके बाद आपको एमसीक्यू करना है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट जो है। और अगला बात फ्रीक्वेंट रिवीजन करना है। मान लीजिए आप एनसीईआरटी पढ़ लिए, अच्छे से पढ़ लिए, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ लिए, आपको फिर भी याद नहीं आता है, तो आपका एक ही काम है कि आपको अगर ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता तो आपको रिवीजन करना है, फ्रीक्वेंट रिवीजन। जब टेस्ट आता है उससे पहले आप कर लीजिए रिवीजन। सब कुछ आपके हाथ में है। आप गलती कर रहे हैं, आपके सुधारने का सॉल्यूशन भी आपके पास है। अगर आप चाहें, इफ यू कैन देन यू कैन डू इट बेटर। ठीक है गाइस, बस इतना ही कहना था। तो एनसीईआरटी बायोलॉजी जो है, एग्जाम में बायोलॉजी आपका 360 मार्क्स कैरी करता है। सो आप इसको थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपका सिलेक्शन आपके हाथ से गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को इस वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेशन हो या डायरेक्शन हो या याद करने का तरीका हो, कुछ भी मिला होगा। ठीक है गाइज, अगर मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगला वीडियो में।